दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारतीय इतिहास के बारे में। और भारतीय इतिहास का यह विशेषांक है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। और इस पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और जो कि इस परीक्षा में आने वाले हैं, परीक्षा प्री में जो आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हम इसमें चर्चा में लाएंगे, जो जिनकी संभावना सबसे अधिक है, सर्वाधिक संभावना है परीक्षा में आने की। तो आइए एक एक करके उन प्रश्नों को हम लेते हैं। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, देव समाज की जो स्थापना जो हुई थी वो 1887 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने। कहाँ की थी? लाहौर में की थी। ये वास्तव में क्या थे? ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। ठीक है, और इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1913 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता भी समाप्त होती चली गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महासभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। इसको सजाना है स्टार्टिंग से लास्ट तक, यानी पहले कौन सी संगठन रहा और अंतिम की तरफ इसको सजा के ले जाना है। तो आइए इसका डिटेल देखते हैं। कुछ इस प्रकार से डिटेल है और आराम से हमारा ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन क्या है? बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान है, बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया। इंडियन लीग सितंबर 1875 ईस्वी में, इंडियन लीग सितंबर 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित किया गया। अगला है इंडियन एसोसिएशन, जुलाई 1876 ईस्वी में सुरेंद्र बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित किया गया। अगला है मद्रास महाजन सभा, मई 1884 बी राघवचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसके आधार पे इसका जो सही विकल्प है 1432। तो इसका सही विकल्प है 1432, यानी पहले बॉम्बे एसोसिएशन, नंबर 4 पे इंडियन लीग, नंबर 3 पे इंडियन एसोसिएशन और लास्ट में मद्रास महासभा 1884 में स्थापित हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया। गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल में से कौन सा था? लॉर्ड इरविन, कराची 1931, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915, लॉर्ड डफरिन, बम्बई 1885 या लॉर्ड हार्डिंग, लखनऊ 1916। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915 के अधिवेशन में। आइए देखते हैं इसका जो डिटेल है वो इस प्रकार से है कि लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। इस दौरान वह क्या था? बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में 1915 में आयोजित किया गया। ध्यातव्य है कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 36 के बीच में रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसका आंसर इस प्रकार से है। आइए देखते हैं इसका आंसर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 1888-1958 ईस्वी। वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 तक
ध्यान रहे 1940 से 1946 तक, ठीक है, 40 से 1946 तक सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आज़ादी से पूर्व वह सबसे लंबे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष रहे, लगभग 6 साल के लिए रहे। तो 2 प्रश्न इसमें से बनते हैं, सबसे कम उम्र के और आज़ादी से पूर्व सबसे अधिक समय तक 6 वर्षों के लिए वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। संवत्सर दिया हुआ है बाईं तरफ और किस समय से गणना हुई है। विक्रम संवत्सर यानी और संवत की बात हो रही है। शक संवत्सर यानी शक संवत, गुप्त संवत और कल संवत। इधर डेट्स दी हुई हैं। तो आइए इसको एक बार विस्तार से देख लेते हैं। इसका आंसर इसी में मिल जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है, ईसा पूर्व। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है। इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-320 ईस्वी में की थी। कल संवत 3102 ईसा पूर्व का माना जाता है। सबसे प्राचीन यही है, कल संवत। तो इसका जो है इस प्रकार से होगा। विक्रम संवत 320, शक संवत जो है वो क्या है। शक संवत 78 ईस्वी है, 78 ईस्वी है। ध्यान रहे ईसा पूर्व और ईस्वी में कन्फ्यूज़न ना हो। शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 320 ईस्वी, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, गुप्त 320, कल संवत 3102। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा 4321। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। मीमांसा के प्रणेता थे कौन। कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र या जैमिनी। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। देखिए इसका आंसर जो है इस प्रकार से है। आइए एक करके देख लेते हैं। न्याय दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है। न्याय दर्शन का प्रतिपादक जो है वो है कौन, वो है गौतम। सांख्य दर्शन का कपिल, वैशेषिक दर्शन का कणाद और मीमांसा का जैमिनी। तो जैमिनी हमारा सही आंसर है। एक बार फिर से, न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक कणाद और मीमांसा जैमिनी। तो इस प्रकार से